नमस्ते। विगत सत्र से जो हम अपना मेघदूत पीयूषम यह पाठ पढ़ रहे थे, इसमें हमने पढ़ा जो श्लोक थे उनमें कि कोई यक्ष अपनी पत्नी से शाप के वशीभूत वियुक्त होकर के रामगिरी आश्रम में रह रहा है। वह यक्ष जब अपनी पत्नी से विरहित होकर के, वियुक्त होकर के, अलग होकर के जब रह रहा है, तो वह किस स्थान पर रह रहा है उसका वर्णन प्रथम श्लोक में था। उसने अपने वियोग में दुखी होकर के अपनी पत्नी तक संदेश पहुंचाने के लिए जिस मेघ का सहायता अपने लिए लेना उचित समझा, जिस मेघ की सहायता से उसने अपना संदेश भिजवाया, जिसका आधार हमारा ये मेघदूत बना, तो वहाँ हमने पहला श्लोक पढ़ा था, उसे हम दोहराएंगे। उसके बाद मेघ के विषय में था, उसके बाद मेघ किस वंश में उत्पन्न हुआ इसके विषय में है। तो पहला श्लोक तो जो था उसे मैं दोहराती हूँ एक बार। कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेन अस्तगमित महिमा वर्षभोग्येण भर्तु यक्षक चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरुषु वसतिम रामगिर्य आश्रमेषु। अपने अधिकार, अपने कर्तव्य में असावधानी के कारण से, अपने अधिकार में प्रमाद करने के कारण से, शाप के कारण जिसकी महिमा नष्ट हो गई थी, 1 वर्ष पर्यंत जिसे वियोग भोगना था, ऐसे अपने स्वामी के द्वारा दिए गए उस शाप के कारण यक्ष ने जनक तनया सीता के स्नान से पवित्र हुए जलों वाले उन स्निग्ध छाया वाले रामगिरी के आश्रम के वृक्षों में निवास स्थान बनाया। उसके बाद हमने जो श्लोक पढ़ा था उसमें था कि ये जो मेघ है, ये मेघ कौन है, कैसा है यह मेघ, जिसके लिए इसके मन में उत्सुकता हुई और इसने बिना कुछ यह विचार किए कि ये चेतन अचेतन कौन है, कैसा है, बिना ये सब विचार किए सीधा उसे अपना संदेश प्रेषित करने के लिए चुन लिया। किंतु जब उसने उसे चुना तो ये बात कालिदास ने कुछ इस तरह से स्पष्ट की कि धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपाता क्वा मेघा संदेशार्थाः क्वा पटुकरणे प्राणिभिः प्रापणीयाः इत्योत्सुक्याद् अपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामार्ता ही प्रकृतिकृपणाश्चेतन अचेतनेषु। धूम ज्योति, धुआं, अग्नि, जल, वायु, इनका संगठन, कहाँ तो ये मेघ और कहाँ कुशल इंद्रियों के द्वारा पहुँचाए जाने योग्य संदेश। इस सब को अपनी उत्सुकता के कारण नहीं गिनते हुए उस गुह्यक, उस यक्ष ने मेघ से याचना की। क्यों? क्योंकि सिद्धांत कहता है कि कामासक्त व्यक्ति जो होता है, काम पीड़ित व्यक्ति जो होता है, वह चेतन अचेतन, जड़ और चेतन में भेद नहीं कर पाता है। इसके बाद अगला श्लोक था कि देखिए, हम जिससे काम करवाना चाह रहे हैं उसकी कुछ प्रशंसा करना भी हमारा एक मानवीय स्वभाव है। उसी स्वभाव को यहाँ कालिदास ने अभिव्यक्त किया है। मेघ कह रहा है, मेघ को कह रहा है यक्ष, जातवंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां जानामि त्वां प्रकृति पुरुषं मघोनः कामरूपं मघोनः तेन अर्थित्वं त्वयि विधिवशाद् दूरबंधुर्गतो अहम यांचा मोघावनमधिगुणे न अधमे लब्ध कामा। जातवंशी भुवन विदितम, आप इस संसार में प्रसिद्ध पुष्कर आवर्तक नामक मेघ के वंश में उत्पन्न हुए हो और काम रूपम, अपनी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हो। आप ऐसे, आपको मैं जानता हूँ, यानी संपूर्ण लोकों में विश्वविख्यात जो पुष्कर आवर्तक नामक मेघ का कुल है उसमें आप उत्पन्न हुए हैं और इंद्र का इच्छानुसार रूप धारण करने वाले प्रधान सेवक के रूप में मैं आपको जानता हूँ। इसीलिए तेन अर्थित्वम, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने याचक रूप में उपस्थित हो रहा हूँ। विधिवशात, भाग्य के वशीभूत मैं याचक बना हूँ, क्योंकि दूरबंधुर्गतो अहम, मैं अपने भाई बंधुओं से दूर हूँ, इसीलिए मैंने आपको अपना दूत बनाना उचित समझा है। क्योंकि एक बात यह है कि यांचा मोघा वरम अधिगुणेन अधमे लब्ध कामा, अधम जन के विषय में यदि हम याचना करें और वह सफल हो तो वह उचित नहीं है, जबकि श्रेष्ठ लोगों से याचना की जाए और वह सफल ना हो तब भी वह श्रेष्ठ है। इसके पश्चात जो अगला श्लोक है उसमें वह कहता है कि तुम जब मेरी पत्नी को संदेश दोगे तो मेरी पत्नी को कहाँ देखोगे, कैसे देखोगे, उसी श्लोक के विषय में कहते हैं ताम च अवश्यम दिवस गणनात् परम एक पत्नीम अव्यापन्ना और अविहित गति रक्षसी भ्रातृजायाम आशाबंधा कुसुम सदृशम प्रायशो ही अंगनानाम सद्यपाधि प्रणय हृदय विप्रयोगे रुणद्धि।
देखिए, अत्यंत वियोग में स्त्रियों के हृदय को कौन संभाल के रखता है। इस सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए यक्ष कह रहा है कि जब तुम अलकापुरी में पहुंचोगे तो तुमको वहाँ मेरी पतिव्रता पत्नी जीवित मिलेगी और तुम्हारा जाना बेकार नहीं होगा। मेरी पत्नी तुम्हें जीवित किस स्थिति में मिलेगी, तो उसका यह आभास है और वह अपनी कल्पना को यहाँ शब्दों में अभिव्यक्त करते हुए कहता है कि ताम च अवश्यम, तुम उसको अवश्य ही दिवस गणनात् पराम, दिनों को गिनने में लगी हुई एक पत्नी, मेरी उस एकाकी पत्नी को, अकेली पतिव्रता मेरी पत्नी को तुम अवश्य ही दिन गिनने में तत्पर, अव्यापन्ना, अभी मरी नहीं यानी जीवित, अवशिष्ट दिन, कितने दिन शेष रह गए अब वियोग के, इनको गिनने में लगी हुई, अतः जीवित है। ताम, एक पत्नी मुझसे एक पतिव्रता को देखोगे जिसने पतिव्रत धारण किया हुआ है। अविहित गति, तुम कैसे हो, अबाध गति वाले, ऐसे अबाध गति वाले तुम अपनी भोजाई भातृजायाम, अपनी भोजाई अपनी भाभी को दृक्षयसी देखोगे। अबाध गति वाले तुम अपनी पत्नी, मेरी पत्नी जो एक पतिव्रता मेरी पत्नी है, पतिव्रता जो मेरी पत्नी है उसको अभी जीवित है वह और मरी नहीं है, दिन गिनने में लगी हुई है, ऐसी मेरी पत्नी तुम्हारी भाभी को तुम देखोगे। अच्छा, मरी नहीं है, मुझे विश्वास है कि वह जीवित है, ऐसा क्यों, इस सिद्धांत को पुष्ट करते हुए आगे वाले जो चरण है श्लोक के वह कहते हैं आशा बंधा कुसुम सुदृशम प्रायशो ही अंगना नाम। आशा का जो बंधन होता है, उम्मीद की जो किरण होती है वह प्राय स्त्रियों के फूलों के सदृश हृदय को बांधे रखती है। सद्यपाती प्रणय, जो कि प्रेम में शीघ्र ही टूट जाने वाला जो हृदय होता है, उस हृदय को स्त्रियों के पति इत्यादि प्रियजनों के वियोग में आशा का बंधन ही बांध के रखता है ना। स्पष्ट हो गया। शाप के शेष दिनों को गिनने में लगी हुई पतिव्रता अपनी भोजाई मेरी पत्नी को तुम अबाध गति वाले तुम जीवित देखोगे, अवश्य ही देखोगे, क्योंकि आशा रूपी बंधन जो है स्त्रियों के फूलों के सदृश, फूलों के समान कोमल हृदय को वियोग के काल में शीघ्र नष्ट होने से होने वाले प्रेम हृदय को, प्रेम युक्त उस हृदय को, शीघ्र नष्ट हो जाने वाले प्रेम युक्त उस हृदय को बांधे रखने में सफल कौन होता है, आशा रूपी बंधन होता है। और तुम कैसे हो, त्वामासार प्रशमित वनोप्लवम साधु मूर्धनाम वक्षत्य अध्वर्षम परिगत अंसमानु त्वाम आसार प्रशमित वनोपप्लवम साधु मूर्धना वक्षति अध्वर्षम परिगतन अंसमानुमान आम्रकूटः न क्षुद्रोपि प्रथम सुकृतपेक्षाया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखा किं पुनर्यस्तथोच्चै। देखो, तुम जो हो आम्रकूट पर्वत के मित्र हो और आम्रकूट पर्वत बहुत ऊंचाई वाला है, बहुत ऊंचा है। यहाँ एक सिद्धांत का थोड़ा सा कालिदास ने जो दिया है कि श्रेष्ठ जो लोग होते हैं वह अपनी मित्रता का बहुत अच्छे से निर्वहन करते हैं, कभी भी अपनी मित्रता को वे लोग त्यागते नहीं हैं। तुम जब जाओगे तो मार्ग में क्या होगा कि उत्तर की ओर तब तुम जाओगे तो तुम्हें आम्रकूट पर्वत मिलेगा। वो इतना ऊंचा पर्वत है कि अभी तुम ये समय जो है आषाढ़ का मास है, ग्रीष्म ऋतु है, इस समय में तो मूसलाधार बरसात करते हुए तुम जाना। तो हम आसार प्रशमित वनोपप्लवम, वन की जो अग्नि है, दावाग्नि है, उसे शांत करते हुए, बरसात करते हुए तुम जब वन की अग्नि को शांत करते हुए जाओगे तो अध्वश्रम परिगत, तुम अध्व माने मार्ग के श्रम से परिगत व्याप्त हो जाओगे, तुम्हें थकान हो जाएगी मार्ग की। तब उस मार्ग की थकान को दूर करने के लिए तुम क्या करोगे, आम्रकूटः सानुमान, वह आम्रकूट पर्वत अपनी ऊंची शिखर के ऊपर, ऊंचे ऊंचे शिखरों के ऊपर मूर्धना वक्षयति, अपने मस्तक पर तुम्हें धारण करेगा। क्योंकि शुद्र भी, तुच्छ व्यक्ति भी, हीन व्यक्ति भी संश्रयाय, आश्रय के लिए आ जाने पर, मित्रे प्राप्त, मित्र के आश्रय लेने के लिए पहुंच जाने पर, प्रथम सुकृत अपेक्षा, पहले पूर्व में किए गए उपकार की अपेक्षा से विमुखा न भवति, विमुख नहीं होता है। तो फिर वो जो इतना ऊंचा है स किम पुनः, क्या फिर वह तुम्हें आश्रय देने से भला मना करेगा? नहीं, कभी नहीं। फिर से देखो, मूसलाधार आसार प्रशमित, मूसलाधार वर्षा करके प्रशमित शांत कर दिया है, वनोपप्लवम, वन की अग्नि को जिसने ऐसे तुम्हें साधु मूर्धना, बहुत अच्छे से मस्तक के ऊपर वक्षयति, धारण करेगा। अध्व, क्यों धारण करेगा? क्योंकि अध्वर्षम परिगतम, क्योंकि तुम मार्ग की थकान से व्याप्त हो चुकी हो, तुम्हारे भीतर मार्ग की थकान आ गई है।
तो तुम्हें वह सानुमान शिखरों वाला जो आम्रकूट पर्वत है वह तुम्हें मस्तक पर धारण करेगा। क्योंकि तुच्छ व्यक्ति भी मित्र के आश्रय लेने के लिए आ जाने पर उसकी अपेक्षा नहीं करता है, उपेक्षा नहीं करता उसकी, तो फिर ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति, आम्रकूट पर्वत जैसा श्रेष्ठ समृद्ध व्यक्ति, क्या तुम्हारी व्यक्ति माने यहाँ पर अतिथि सत्कार करने के लिए उदाहरण दिया है ना, इसीलिए कि आश्रय में आने पर, मित्र के आ जाने पर पहले किए गए उपकार की अपेक्षा या उसका विचार करके विमुख नहीं होता है व्यक्ति, उसका अतिथि सत्कार अवश्य ही करता है। फिर ये आम्रकूट पर्वत जैसा है, उस व्यक्ति के विषय में तो कहना ही क्या, पर्वत के साथ साथ उच्च और श्रेष्ठ बुद्धिमान है, श्रेष्ठ है, समृद्धिमान है, तो वह पर्वत अवश्य ही तुम्हें आश्रय प्रदान करेगा, है ना। फिर कहते हैं इतना ही नहीं, तुम मेरी उस पत्नी को कैसी देखोगे, ताम कस्यांचिद भवन लव भवन वल्लभौ सुप्त पारावतायां नीत्वा रात्रिं चिरविलसनाद खिन्न विद्युत्कलत्र दृष्टे सूर्ये पुनरपि भवान वाहयेद अध्वशेषं मंदायन्ते न खलु सुहृदम अभ्युपेतात् अर्थकृत्याः। देखो यहाँ ये जो यक्ष कह रहा है कि तुम जब जाओगे मेरी पत्नी के पास तब तुम भी मार्ग में बहुत थकोगे ही, है ना। उस समय में जब तुम वहाँ पहुँचो तब मेरी उस प्रिया के पास जाते समय, वहाँ जब तुम पहुँचोगे तो यहाँ मार्ग की जो स्त्रियाँ हैं उन सबको, मार्ग की जो नगरी में, हाँ आपके पास क्योंकि चुनिंदा श्लोक है, मार्ग में उज्जैन इत्यादि आएंगे, विशालाक्षी नगरी आएगी, उसे देखते हुए तुम्हें आगे जाना है। और तुम जब इस तरह से जाओगे तो तुम्हारा मार्ग भी थोड़ा क्लिष्ट है, थोड़ा तुम थक जाओगे, और किंतु जो भी मार्ग में तुम्हें मिले उन सबका तुम्हें अतिथि सत्कार स्वीकार करना और सबको तुम्हें अपने कार्यों से संतुष्ट करते हुए जाना है। ऐसा नहीं है कि तुम बस आगे चलते चले जाओ और उसका बिल्कुल भी ध्यान न धरो तुम्हें मार्ग में जो मिल रहा है उसका। इसलिए ये जो श्लोक है, इस श्लोक में वर्णन किया है कि तुम उस नगरी में जब पहुँचोगे, उज्जैन इत्यादि नगरियों में जब पहुँचोगे तो तुम्हें वहाँ पर दिखाई देंगे कबूतर उनकी भवन की अटारियों पर बैठे हुए, और ऐसे ही उसमें तुम्हें नज़र आएगा कि उज्जैनी में जब रात्रि व्यतीत करोगे फिर प्रातःकाल आगे बढ़ोगे तो उज्जैनी के महलों का क्या दृश्य है उसको वर्णन किया है कि चिरविलसनात् खिन्न विद्युत कलत्र, देर तक चमकते रहने के कारण या विलास करने के कारण थकी हुई, है ना। खिन्न माने थकी हुई, विद्युत रूप पत्नी वाले, बिजली रूप पत्नी वाले आप, है ना। सुप्त पारावतायाम, सोए हुए हैं कबूतर जिसमें ऐसी किसी भवन वल्लभौ, भवन की अट्टालिका के ऊपर, नीत्वा रात्रि, रात्रि को बिता करके, चिरविलसनात्, आराम से विश्राम करने के बाद, दृष्टि सूर्य, सूर्य जब दिखाई दे जाए अगले दिन, पुनरपि भवान, फिर आप वाहयेद, पार करना, अध्वशेषम, शेष मार्ग को आप पार करना, मंदायन्ते न खलु सुहृदाम अभ्युपेतार्थ प्रत्या, क्योंकि प्रयोजन सिद्धि के कार्यभार को स्वीकार कर लेने वाले पुरुष कभी भी न मंदायन्ते, कभी भी रुकते नहीं हैं। देखो ये यहाँ बीच में मैंने आपसे कहा ना, आपको तो केवल चुनिंदा श्लोक पढ़ने को मिले हैं, बीच में जब उज्जैनी का वर्णन कर रहे हैं, उज्जैनी नगरी का पूरा वर्णन कर रहे हैं और भी अन्य अन्य प्राकृतिक चीज़ों का वर्णन कर रहे हैं, तब ये कह रहे हैं कि आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से आपका जब मार्ग में जो भी लोग आएंगे आपको उन्हें सबको अपना आश्रय देना है, सबसे उनका अतिथि सत्कार स्वीकार करना है। और इस तरह जब आप आगे बढ़ें तब आपको जो ध्यान रखना है वह यह है कि आप अपनी बिजली रूपी पत्नी के साथ उज्जैनी नगरी में जब पहुंचेंगे तो वहाँ की ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं के ऊपर जहाँ पर कि कबूतर सोए हुए हैं वहाँ पर आपको भी कुछ रात्रि बितानी है। जब सूर्य दिखाई दे जाए सुबह तब अपने आगे के मार्ग को आप पार करिएगा। क्यों? क्योंकि आपने मेरे कार्य को ग्रहण किया हुआ है। मेरा कार्य क्या है? आपने अपने मित्र का उपकार करने का जो मनोरथ धारण कर लिया, जो संकल्प ले लिया है, ऐसा संकल्प कर लेने के बाद आप जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति रुकते नहीं हैं, इसलिए आप शीघ्र ही आगे बढ़ते जाइएगा, है ना। अवश्य ही आप इस कार्य को पूर्ण कर पाएंगे। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। ताम कस्यांचित, तुम वहाँ उस उज्जैनी नगरी में पहुंचकर चिरविलसनाद, देर तक चमकने के कारण या विलास करने के कारण,
थकी हुई खिन्न विद्युत कलत्रा, थकी हुई विद्युत रूपी पत्नी वाले आप, अवसुप्त पारावत्याम, जिसमें सोए हुए हैं कबूतर, जिसमें ऐसे भवनों की अट्टालिकाओं के ऊपर रात्रि को व्यतीत करके सूर्य के उदय हो जाने पर फिर मार्ग के शेष भाग को निश्चय पार कर लेना। क्योंकि मित्रों का प्रयोजन सिद्धि का संकल्प कर लिया है, कार्यभार को स्वीकार कर लेने पर श्रेष्ठ व्यक्ति सुस्त नहीं पड़ते, यानी आपने तो कार्य पूर्ण करना ही है। और फिर कहते हैं तम चेद वायो सरति सरल स्कंध संघट जन्मा बाधे तुलका क्षपित चमरी वाल भारोदवाग्नि अर्हस्यैनं शमयितुम अलम वारिधारा सहस्रैर आपन्नार्ति प्रशमन फलाः संपदो ही उत्तमानाम। देखिए उत्तमानाम, श्रेष्ठ व्यक्तियों की संपत्तियां किसके लिए होती हैं? तो कहते हैं श्रेष्ठ व्यक्तियों की संपत्तियां आपत्तिग्रस्त लोगों को विश्रांति प्रदान करने वाली होती हैं। श्रेष्ठ लोगों की संपत्तियां हमेशा परोपकार के लिए होती हैं। इसलिए यहाँ पर जो मेघ को ये यक्ष है कह रहा है कि आप जाएंगे जब आगे, तो मार्ग में जहाँ जहाँ आपको दावाग्नि दिखाई देगी उस दावाग्नि को आपको शांत करते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे तो जंगल तो अवश्य ही है मार्ग में, उन जंगलों को पार करते हुए जब आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ अग्नि लगी हुई है। उस दावाग्नि को शांत करते हुए जब आप देखेंगे तो आपको ही यह अग्नि शांत क्यों करनी, क्योंकि आप श्रेष्ठ लोग हैं। और श्रेष्ठ व्यक्ति जो होते हैं वे अवश्य ही अपने मार्ग की लोगों की जो आपत्तियां हैं उन्हें हरते हुए आगे बढ़ते हैं। परोपकार उनका परम धर्म होता है और आप तो परोपकार का प्रतिमूर्त रूप हैं। इसलिए तम चेद वायो सरति, वायु सरति, वायु के चलने पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो सरल स्कंद संघट जन्मा, चीड़ के वृक्षों के आपस में रगड़ने से जो आग उत्पन्न होगी, वाधे तोलकाक्षा क्षपित चमरी वाल भारोद्वाग्नि, उल्का क्षपित चमरी वाल भार, ज्वालाओं के कारण से चमरी गाय के बालों के समूह को जला देने वाला जो दावाग्नि उत्पन्न होगी, तो आप क्या करेंगे? अर्हसि एनम शमयितुम अलम, आप उस अग्नि को बुझाने में सामर्थ्य है आपका। वारी धारा सहस्री, हजारों हजार धाराओं के माध्यम से वर्षा करते हुए आप उस अग्नि को बुझाने में सक्षम हैं। आपन्नार्ति प्रशमन फलाः संपद ही उत्तमानाम, उत्तम लोगों की संपत्तियां दूसरों की विपत्ति को दूर करती हुई उनकी आपत्ति को दूर करने के कारण ही सफल होती हैं, है ना। फिर से सुनिए, वायु के मार्ग पर जब आप चलेंगे अथवा तो बहुत तेज वायु जब चलेगी तो बहुत तेज वायु के चलने के कारण आपस में चीड़ वृक्ष के बीच जो संघर्ष उत्पन्न होगा उससे आग उत्पन्न होगी और उन आग के कारण से चमड़ी मृगों के बाल को जला देने वाला वह दावानल उत्पन्न हो जाएगा। तब उस दावानल को शांत करने में आप ही समर्थ हैं, क्योंकि उत्तम लोगों की संपत्तियां जो होती हैं दुखी लोगों के दुख को शांत करने का फल देने वाली होती हैं। अर्थात उत्तम जनों की संपत्तियां जो होती हैं वे दुखी जनों की पीड़ा को शांत करने वाली होती हैं और आप श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, इसलिए आप अवश्य ही आगे बढ़िएगा, है ना। अब आप यहाँ जो हमने पूर्व मेघ के जो संकलित श्लोक थे उन्हें पढ़ा, यहाँ स्पष्ट कर दिया कि हमें किसी भी स्थिति में इस मेघ को आगे ही बढ़ना है, कभी भी रुकना नहीं है खिन्न मना होकर के, क्योंकि श्रेष्ठता उसका एक गुण है। अब क्या होगा, जब आप उत्तर मेघ में यहाँ पढ़ने को हमें मिलता है कि आप अलकापुरी पहुँच चुके हैं। अलकापुरी में जब आप पहुँच गए हैं, अलकापुरी में जाकर के आपको क्या क्या दृश्य दिखाई दे रहे हैं उनका वर्णन है। ए भी साधो हृदय निहितेर लक्षणेर लक्ष्य ये था द्वारोपान्ते लिखित वपुषो शंख पद्मौ च दृष्ट्वा क्षाम छायम भवन मधुना मद्वियोगेन नूनम सूर्यापायन खलु कमलम पुष्यति स्वामभिख्याम। देखो, ए भी साधो, इनको हे साधो, हे श्रेष्ठ मेघ, मैंने आपको जो अभी पूर्व मेघ मैंने कहा आपने संकलित पढ़े हैं, पूर्व में यदि आप पूरा पढ़ती हैं तो आपको पता लगेगा कि मार्ग की सारी भौगोलिक परिस्थितियों का, नागरिक परिस्थितियों का प्राकृतिक चित्रण बहुत ही सुंदर ढंग से कालिदास ने किया है। वहाँ कालिदास स्पष्ट कर रहे हैं कि हे साधो, हे सज्जन मेघ, हे निपुण मेघ, हृदय निहित ये भी लक्षण ही, मैंने जो आपको लक्षण बताए हैं कि अलकापुरी में ऐसे ऐसे लक्षणों वाला हमारा घर होगा, तो आप उन लक्षणों को ध्यान से जब आपने हृदय में अवस्थित कर लिया, इन लक्षणों को जब आप वहाँ परिलक्षित होते हुए देखोगे, इन लक्षणों से युक्त द्वारोपान्ते लिखित वपुषा, द्वार के ऊपर, द्वार के पास
मेरे घर के द्वार के पास में ये लक्षण है। क्या क्या है? ये चित्रित है चीज़ें। कौन सी? चित्रित आकृति वाले शंख पद्म, इनको देख करके अधुना मद वियोग, इस समय मेरे वियोग के कारण से नूनम निश्चित रूप से क्षाम छायाम, जिसकी छाया, शरीर जिसका एकदम दुबला हो गया है, भवतम लक्ष्य यथा सूर्यापाए कमलम स्वाम अभिख्याम न पुष्यति खलु, जिस प्रकार सूर्य के अस्त हो जाने पर कमल अपनी शोभा को नहीं बनाए रख सकता है, इसीलिए मुझसे रहित हो जाने के कारण मेरा घर भी क्षीण कांति वाला हो गया है। तो आप उसे पहचान ही जाएंगे, यानी आप जब अलकापुरी में पहुंचेंगे तो मेरा घर आपको क्षीण कांति वाला नजर आएगा, है ना। हे निपुण मेघ, तुम इन जो मैं चिन्ह बता रहा हूँ ना, इन चिन्हों से मेरे घर को अवश्य ही पहचान लेना। मेरे घर के बाहर कौन से चिन्ह हैं? तो हे निपुण मेघ, कभी विस्मृत नहीं होने वाले, हृदय निहिते लक्षणीर एभी, हृदय में रखे हुए इन लक्षणों के द्वारा लक्ष्य था पहचान लेना। द्वारोपांते लिखित वभुषो शंख पद्मौ च दृष्ट्वा, दरवाजे के पास जहाँ शंख चक्र पद्म बने हुए हैं। क्षाम छायम भवनम अधुना मद वियोगे नूनम, मेरे वियोग से निश्चित ही मेरा घर का जो द्वार है वह भी क्षाम क्षीण छाया वाले हो रहा होगा, यानी मेरे घर की शोभा भी क्षीण हुई हुई होगी, क्योंकि कमल सूर्य के नहीं रहने पर कमल की भी शोभा नहीं रहती है ना। तो सूर्य के अस्त हो जाने पर कमल भी अपनी शोभा को बनाए नहीं रख सकता, तो मेरे नहीं रहने पर मेरा घर भी शोभाहीन तुम्हें दिखाई देगा। अब मेरी पत्नी को कैसा देखोगे तुम? तो इसके विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरी पत्नी को तुम देखोगे, सा संन्यस्त आभरणम अबला पेशलम धारयन्ती शय्योत्संगे निहितम असकृत दुःख दुःखेन गात्रम त्वाम अप्याश्रम नवजलमयम मोचिष्यते अवश्यम प्रायः सर्वभवति करुणाद्र वृत्तिर अंतरात्मा। देखिए, देखो हम लोग जो जिनका हृदय खुद का बड़ा भावुक हृदय होता है ना, वे अन्य लोगों के दुख को देख करके दुखी हो जाते हैं। तो ये कहते हैं कि जब तुम मेरी पत्नी को देखोगे तो तुम भी उसको इतना वियोग में दुखी देखोगे, अवश्य ही तुम्हें भी मेरी पत्नी को देख करके रोना आ ही जाएगा, क्योंकि उसने क्या किया हुआ है? सभी आभूषणों का परित्याग किया हुआ है, आभूषणों का परित्याग कर रखा है, और मेरे कारण वह रोती ही रहती है। तो तुम उसे इतना दुख से दुखी जब देखोगे तो तुम भी सहृदय होने के कारण दुखी हो ही जाओगे। तो कह रहा है कि सा संन्यस्त आभरणम, मेरी वह पत्नी जिसने सारे आभूषण त्याग दिए हैं, पेशलम धारयन्ते, अत्यंत दुबले दुर्बल शरीर को धारण करती हुई, शय्योत्संगे, बिस्तर के बीच में अपने शरीर को निहितम, जिसने डाल रखा है, असकृत दुख दुखेन गात्रम, और बड़ी जिसने अपने दुख के कारण शैया को बार बार बड़े दुख से शैया के बीच में अपने शरीर को जिसने डाल रखा है, ऐसी उस कोमल शरीर को धारण करती हुई अत्यंत विवश बनी हुई दुर्बल मेरी प्रिया को देख करके तुम भी नवजल रूपी, है ना, त्वामप्य अस्रम, आंसुओं को, नवजलमयम, नवीन जल रूपी आंसुओं को मोचेष्यति अवश्यम, अवश्य ही गिराओगे, अवश्य ही मुक्त करोगे अपने नवजल रूपी आंसुओं को तुम, क्योंकि प्रायः सर्वो भवति करुणाद्र वृत्ति, करुणा वृत्तिर आद्र अंतरात्मना, क्योंकि कोमल हृदय वाला सबके लिए ही करुण स्वभाव वाला होता है ना। जिसका हृदय कोमल होता है, करुण स्वभाव वाला जो होता है, वो सभी के लिए, कोमल हृदय वाला व्यक्ति सभी के लिए करुण स्वभाव वाला होता है। इसलिए तुम जब मेरी पत्नी को देखोगे जो अत्यंत दुबली हो गई है और जिसने सभी आभूषणों का परित्याग कर दिया है, बार बार अपने शरीर को शैया के बीच में डाल करके किसी तरह प्राण धारण कर रही है, ऐसी मेरी वह प्रिया, उसको अत्यंत वियोग में दुखी देख करके तुम भी अपने नवीन जल रूपी आंसुओं को अवश्य ही बहाओगे, अवश्य ही गिराओगे, क्योंकि जो करुण आद्र कोमल हृदय वाला होता है, वह करुण स्वभाव वाला व्यक्ति जो होता है ना, प्रायः कोमल हृदय व्यक्ति जो होता है वह करुण स्वभाव वाला होता ही है, और तुम कोमल हृदय वाले ही हो। इसके बाद कहते हैं इत्याख्यादे, इतना कह देने के बाद कि मेरी पत्नी तुम्हें ऐसी वहाँ दिखाई देगी, तुम्हें क्या करना है ये तुम जान लो, क्योंकि अब संदेश देने की बारी आ रही है ना, अब संदेश तुम क्या दोगे। तो कह रहा है इत्याख्याति पवन तनयम मैथिली एवं उन्मुखी सा त्वाम उत्कंठ उच्छ्वसित हृदया वीक्ष स्वंभाव्य चैव श्रोष्यत्यस्मात् परम विहिता सौम्य सीमंतिनीनां कांतोदंतः सुहृदुपनतः संगमात् किंचिदूनः। देखो यहाँ यक्ष वर्णन कर रहा है कि जिस प्रकार सीता हनुमान को देख करके उत्सुक हुई थी, उसी प्रकार से जो मेरी प्रिया है वह तुम्हें देख के उत्सुक हो जाएगी।
कहते हैं इत्याख्याते, इतना कह देने पर। पवन तनयम मैथिलीम इव सा, जिस प्रकार पवन तनय को जानकी सीता ने उन्मुखी, मुख ऊपर करके, उत्कंठोच्छ्वसित हृदय, उत्कंठा से जिसका हृदय उत्कंठित हो रहा था, उच्छ्वसित हो रहा था, या उत्कंठित होकर के वियोग में जिसका हृदय बड़ी बड़ी उच्छ्वास ले रहा था, ऐसी त्वाम वीक्ष, तुम्हें देख करके, संभाव्य तुम्हारा सम्मान करके, अस्मात् परम अवहिता, इसके बाद बड़ी सावधान होकर के वह श्रोष्यति, सुनेगी। इसलिए हे सौम्य, सीमंतिनी नाम, स्त्रियों का सुहृद उपनतः कांतो दंता संगमात किंचित ऊना भवति, प्रिय का संदेश जो है वह पति के मिलन, प्रिय का जो संदेश मिला है ना वह भी प्रिय के मिलन के बराबर ही होता है ना। तो यक्ष कह रहा है कि हे मेघ, इस प्रकार तुम जब वहाँ जाओगे और वहाँ जाकर के जिस प्रकार सीता ने अत्यंत उत्सुक होकर के मुख ऊपर करके हनुमान का जिस प्रकार सम्मान किया था, उसी प्रकार से वह मेरी प्रिया जो है वह भी, जब तुम उसे अविधवे इत्यादि कहोगे ना, तो वह मेरी प्रिया जो है वह भी मुख को ऊपर करके उत्कंठित होकर के तुम्हें देखेगी, तुम्हारा सत्कार करेगी और फिर स्वस्थ चित्त होकर के सब कुछ सावधानी पूर्वक ध्यान से सुन लेगी। क्योंकि स्त्रियों का जो हृदय होता है वह उनके उस स्त्रियों के हृदय में पति के मित्र के द्वारा लाया गया जो संदेश होता है वह पति के मिलन के बराबर ही होता है। आया समझ में? फिर से सुन लीजिए। इस प्रकार मेरे, तो इस प्रकार कहने पर मेघ को यक्ष कहता है कि हे मेघ, तुम वहाँ जाकर के जब सबसे पहले मेरी पत्नी से संबोधन दोगे उसे और उसे कहोगे ना, तो वो मुख ऊपर करके उत्कंठित होकर के तुम्हें देखेगी, तुम्हारा सत्कार करेगी, फिर स्वस्थ चित्त होकर के सब कुछ ध्यानपूर्वक सुनेगी, क्योंकि स्त्रियों के लिए उनके पति का संदेश पति के मिलन के बराबर ही होता है। फिर कहते हैं नन्वात्मानं बहुविगणयन् आत्मन्नेव अवलंबे तत्कल्याणी त्वमपि नितरां मा गमा कातरत्वं कस्यात्यंत सुखमुपनतं दुःखम एकांततो वा निच्चिर्गच्छति ऊपरी च दशा चक्रनेवि क्रमेण, है ना। तो यहाँ हम जब पढ़ रहे हैं तो हमें जो समझ में आ रहा है, ये कहते हैं कि ताम आयुष्मतिम, ये जो शेष भाग रह गया है, हम तकनीकी जो विडंबना उपस्थित हो गई है उसको देखते हुए आज के सत्र को हम यहीं विराम देते हैं। कल हम इस मेघदूत पीयूष को पूर्णता प्रदान करेंगे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं आपसे अगले सत्र में। नमस्ते।